हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजू शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? और थंबनेल देख के आके कमेंट नहीं करिएगा। पहली चीज़ ये कि अभी थंबनेल आपने देखा और आगे कमेंट में अपना जो भी है मन में जो आया वो करके चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले रुको, वीडियो देखो पूरा, उसके बाद कमेंट करना। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है, पहले तो कुछ हमारा डेली रूटीन भी लास्ट में आएगा। इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी और मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना है जिसका जवाब मुझे लगता है कि आप लोगों से भी पूछना चाहिए, वरना जब भी ये सारी चीज़ें होंगी तो आप लोग भी रहते हो साथ में, तो मतलब देखते हो तो फिर बोलोगे या फिर कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों से भी पूछनी चाहिए। गाइस, मुझे ये पूछना है कि मुझे अपने मायके वालों लोगों को बुलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि वो लोग शादी में भी नहीं आए थे और क्योंकि शादी में मैंने बुलाया नहीं था, किसी को भी मैंने इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि मेरे बड़े पापा नहीं आए थे तो मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था। और भी जो घर में लोग हैं उनको किसी को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी कि मैं अब गलती ये ना दोहराऊँ फिर से, क्योंकि मेरे से एक बार गलती हुई है तो वो गलती मैं फिर से ना दोहराऊँ। मैं एक बार उन लोगों को पूछ लूँ जहाँ तक मुझे लगता है, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं, बोलना चाहिए या नहीं। अब मुझे लगता है जहाँ तक कि कहने से वो लोग आ जाएंगे, लेकिन अब मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं बोलूँ, क्योंकि किस मुँह से मैं भी बोलूँगी, क्योंकि मैंने शादी में बुलाया ही नहीं। और लेकिन एनिवर्सरी है तो हो सकता है मैं बोलूँ तो लोग आ जाए, लेकिन आप लोग भी एक बार अपना राय बताना कि आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और गाइस, और भी मैंने सबको इनविटेशन दे दिया है, मतलब जो भी आप लोगों से अब मैं क्या बोलूँ कि मतलब फिर मैं बोलूँगी यहाँ पे बवाल हो जाएगा, इस वजह से मैं कोई भी बवाल नहीं करना चाहती। बाकी मैंने जो आप लोग चाहते थे जहाँ इनविटेशन देना वहाँ हमने दिया है, अपनी मर्ज़ी से दिया है, आप लोगों के कहने से नहीं दिया है। हमने अपनी मर्ज़ी से दिया है और हमने अपनी मर्ज़ी से भी वो सारी चीज़ें जो भी हमारे बीच में हुई है वो सारी चीज़ें हमने ठीक करने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं मैंने भी की है, उन्होंने भी की है। उन्होंने बहुत समझाया मेरे को कि नहीं भाई देखो, जो भी है उन सारी चीज़ों को नहीं भूला जा सकता है और उन सारी चीज़ों को नहीं कुछ किया जा सकता है। तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें करना पड़ेगा, बात ख़त्म। तो मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि चलो कुछ नहीं भाई, मेरा जितना फ़र्ज़ है उतना मुझे करना है। बाकी अगला बंदा कैसे क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा, वो उनके ऊपर है। वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, आगे भी करूँगी। कॉल वगैरह भी करना बच गया है, बाकी जो भी कार्ड वगैरह बनता है वो सारा कार्ड मैंने भेज दिया है सबके पास, और कार्ड भेज दिया मैंने। कॉल करना बाकी है, कॉल भी करूँगी मैं, आज कल मैं कॉल करूँगी। और उसके बाद अभी फ़िलहाल आप लोग बताना कि मुझे और किसे किसे इनवाइट करना चाहिए। और मुझे पता है कि आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार करोगे, तो प्लीज़ मैं उसका आंसर दे चुकी हूँ कि मैंने इनवाइट कर दिया है, तो प्लीज़ उस चीज़ों को बार बार नहीं आप लोग मतलब ये करना कि तुमने नहीं किया नहीं किया नहीं किया, क्योंकि मैंने कर दिया, ठीक है। तो और चलिए लेके चलते हैं वीडियो को आगे, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरे मायके वालों को मुझे बुलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो पहला एनिवर्सरी है। बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि मने ही ना, बट हम चाहते हैं कि हम मनाएं, क्योंकि हमारा पहला साल शादी का सालगिरह है, तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इसको एक पता है, एक जो मेमोरी होती है ना, वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पता है पॉसिबल नहीं हो पाता। आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओगे ना कल को। आज हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हमें ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो मेरा 5-5 दिन पे ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन उस चीज़ से उबड़ा है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि कोई नेगेटिव कमेंट ना करे एनिवर्सरी को लेके, क्योंकि हम चाहते हैं, हम मनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ननद, अपनी ननद होती तो ऐसा कुछ करती। तो देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी बताई हैं कि अपनी ननद होती तो जो भी है हम लोग देखते कि हमें क्या करना है। बाकी एनिवर्सरी भी हमारा है, और बाकी जो भी लोग हैं
ननद जी जो अभी नहीं है यहाँ, मतलब इस दुनिया में नहीं है, उनके भी परिवार में सारी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कोई मूव ऑन कर चुका है। तो हम तो भला मतलब अलग थोड़ा दूर का हमारा मतलब वो हो गया ना, मतलब जैसे पटीदारी वाला बात हो गया, तो हम तो क्यों नहीं कर सकते भाई। रहा बात दुखी होने का और उनके दुख में शामिल होने का, तो वो हम लोग हमेशा से खड़े हैं। हमेशा से आप लोगों को पता है कि सोनाली के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और आज भी ये हो सकता है उधर जाएंगे, उस साइड जाने वाले हैं तो उधर जाएंगे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दुख तो हमें भी है, सबको दुख है, लेकिन अब दुख को लेके बैठने से कुछ नहीं होता। और गाइज मैं सीरियसली बता दे रही हूँ, मुझे आप लोग कहते हो, मुझे कसम से अब किसी के लिए रोना नहीं आता। कोई भी मतलब इस दुनिया से जाता है ना, मुझे पता नहीं क्यों रोना नहीं आता, क्योंकि अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं उस चीज़ को दिन रात सोचूंगी, 1 महीना तक लगातार सोचूंगी, या फिर मतलब अंदर ही अंदर घुटूंगी, लेकिन मुझे रोना नहीं आता खुल के इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने बहुत ही कीमती लोगों को खो दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कुछ भी हो तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, मैंने अपने आप को उतना मजबूत मैंने नहीं बनाया, समय ने मुझे बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो रियल है वो रियल है भाई। मुझे फेक दिखावा करने नहीं आता, मुझे फेक किसी के लिए दिखावा करके रोना नहीं आता। हाँ, गलत बहुत हुआ है, दुख हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम रो के आप सबसे नहीं दिखा सकते हैं कि हाँ मुझे आंसू आ रहा है, क्योंकि मुझे आंसू नहीं आ रहा है भाई। मुझे नहीं आ रहा है तो मैं नहीं रोऊंगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे विदाई के समय बहुत ट्रोल किए कि तुम्हें रोना चाहिए था, तुम्हें रोना चाहिए था, तुम्हें रोना चाहिए था। भाई मैं किसके लिए रोऊं ये भी बता दूं मुझे। मैं सबसे वहाँ पे फर्स्ट टाइम मिली थी, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब जैसे उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी मेरी जितनी बाद में हुई, उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। बॉन्डिंग एक मतलब जैसे उतना हम ना साथ में रहे हैं ना कुछ भी, 1-2 दिन साथ में रह लेने से कोई किसी के लिए थोड़ी रोता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे पता नहीं, मैं भाई बहुत खुश थी अपने, मतलब मुझे एक ये था कि चलो मुझे मेरी शादी हो रही है, ये सारी चीज़ें। हाँ मैं रोई हूँ उस वक्त पे जहाँ मुझे मेरे माँ बाप, मेरे भाई की कमी महसूस हुई है। वहाँ पे कमी तो मुझे किसी ने महसूस नहीं होने दी। मतलब एक जो रस्म होता है ना जिसमें मतलब वो क्या किया जाता है उस समय पे, तो उस समय पे भी सब लोग साथ में थे, बट पता है एक अलग फीलिंग आ रही थी कि यार काश आशीष होता, काश पापा होते, काश मम्मी होती, ऐसा हो रहा था। उस टाइम हम रोए हैं, उन लोगों को याद करके हम रोए हैं, लेकिन विदाई के समय हम नहीं रोए, क्योंकि मुझे वो नहीं आया भाई होना। वहाँ पे सारे लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे, और मुझे हंसी आ रही थी कि क्यों रो रहे हो भाई, ठीक है हो गया, शादी तो ही है। और जो भी है, मुझे नहीं आया रोना। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि मेरे माँ बाप होते तो वो लोग अगर रोते, और मतलब एक नहीं होता कि बचपन से बॉन्डिंग बन जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती तो हो सकता है कि मुझे रोना आता, बट नहीं आता मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा भी होते ना तो मैं नहीं रोती भाई, क्योंकि वो लोग हमेशा साथ रहते मेरे। जहाँ भी हम लोग, वहाँ वो लोग जहाँ भी शादी कराते तो हम लोग सब कोई साथ ही रहता, तो वो सारी चीज़ें ही नहीं होती। और बाकी जो भी हुआ लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है। बहुत 1 साल बहुत ही अच्छा गया है, बुरा भी गया है, अच्छा भी गया है। बहुत सारी अच्छी यादें भी बनी है, बहुत सारी बुरी यादें भी बनी हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारा शादी का सालगिरह है। हम चाहते हैं कि हमारी शादी के सालगिरह पे सब कोई आए, जो हमसे बिछड़ भी चुके हैं, जो हमसे हमारे ये से हट भी गए हैं, वो उनसे भी हम चाहेंगे कि वो भी आके हमें आशीर्वाद दे, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बड़ा आके आशीर्वाद देता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी मेरी शादी में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो सबको दिल से धन्यवाद। 1 साल होने वाला है, सबके आशीर्वाद से, सबके दुआ से 1 साल होने वाला है, तो बहुत खुशी हो रही है। बाकी चलो आप लोग ब्लॉग आगे मैं लेके चलती हूँ, आप लोग देखो और इन्जॉय करो। और कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं करना, मैंने किसी को भी निगेटिव नहीं बोला है, और ना ही मैंने किसी के लिए कुछ भी बोला है। तो किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के मत बोलना, बात पहले वीडियो पूरा देख के उसके बाद बोलना। और चलो मैं कल शाम का जो भी कुछ हुआ था वो सारे ऐड कर देती हूँ इसमें, देखो आप लोग इन्जॉय करो। कल से रेगुलर ब्लॉग आएगा, पक्का रेगुलर आएगा। तो गाइस अभी बन रहा है पनीर का सब्जी। अभी मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे सब लोग काम में लगा हुआ है। राधा अपना ड्यूटी कर रही है, और इधर मम्मी अपना ड्यूटी कर रही है। मम्मी छिल रही है लहसुन,
और आटा वाटा गूंद दी है। तो मम्मी बनाएंगी रोटी और हम बनाएंगे आज सब्जी पनीर का, क्योंकि पनीर का सब्जी हम 2-3 बार बना दिए हैं तो नीमन बन गया है। तो अभी लोग हमारे हाथ पे खाई कनिया बना दी तनिया बड़ा। तो वैसे हमारा अति कम नहीं है, कुर्सी लाके यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब बैठ के बना रहे हैं, उठ के बैठ के बना रहे हैं। और अभी पता है यहाँ पे जंगला आ जाने से कितना राहत है। रूमा मम्मी किचनवा उतना गर्मैले नहीं थी, ठंडा में जिन्होंने अंदर बा बाहर बा ठंडा, मतलब पूरा एकदम गैस निकलते ना रोला ना एसी वाला बाहर। सो गाइस, सबका एक और क्वेश्चन था कि राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है। तो गाइस राधा का अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, अभी स्कूल ओपन हो चुका है, 1 मंथ से छुट्टी है, पता नहीं कैसे स्कूल है, 1 महीने से छुट्टी है, इसलिए राधा यहाँ पे है। और शायद कल परसों में इनका स्कूल खुल जाएगा, तो कल परसों में ये चली जाएंगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि पढ़ती नहीं है, तो ये बात तो सच है कि पढ़ती नहीं है भाई, ये चीज़ तो हम मानते हैं। हम नहीं पढ़ा सकते हैं भाई, ये हमारे बस की छौड़ी नहीं है, ये किसी की बस की नहीं है, ये नहीं पढ़ेगी ना मम्मी। पैसा जियान होता खाली स्कूल में, खाली पैसा जियान होता, पढ़े में मन नहीं है। सबसे ज्यादा चीज की मन नहीं लगता है पढ़ने में, इनका मन लगता है घर का काम करने में, टीवी देखने में, उहे ना टीवी देखे में, घर के काम करे में। माने घर के काम है ना, केकरा के मना ली घर के काम तनी कह दे तो मम्मी मान जाई है, गुस्सा ना करी है, ई सब में उहे ना। अब देखिए भाई, अब केहू कहला सर ना, लेकिन अब तनी खुश करे के बाद कि मम्मी 1-2 दिन और रख ले तनी ना, पढ़ल लिखल जरूरी बाटे। अब बाद में सब दोस्त रहुए पाई, बहुत जरूरी है। स्कूल में गाइस ऐसा नहीं है, हर मंथ फीस जमा होता है, हर मंथ मौसी को देना पड़ता है फीस, लेकिन यही है कि लोग समझ नहीं रहा है कि पैसा तो जानते नहीं। हमारा ऐसा आदमी रही ना जिनका सरकारी में डाली, जब पढ़िए ना तब पैसा जियान होई आ कुछ ना किनी, साल में एगो कपड़ो ना किनी करके ठंडा जीती ना पढ़िए। तो गाइस जब हम ज्यादा ना बोले ना तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, टुकना बहे लगी है, बस हो गई। बाकी फोन यहाँ पे रखते हैं फिलहाल के लिए। काम कर रही है आज, क्या बात है? मन किया काम करने का, काम करने का मन किया। बाकी दिन तो मस्त खा पी कर सुन जाती है। हाँ, आज आपको भी जैसे मन किया तनी जे हमारा ब्लॉग शूट कर दें, ऐसे ही हमको मन किया तनी खाना बना दें, खाना का सब्जी बना दें। हमको तो मन नहीं किया, आप बोले तब हम जाकर शूट कर रहे हैं, आदत छूट गया है ना। टाइम से आ गया क्या करे कि मरे खराब हो गया आगे पीछे दोनों। तो गई यहाँ पे हम इसमें प्याज टमाटर लहसुन मिर्चा सब है, इसको भी इसका पेस्ट बनेगा, तब तक ठंडा हो रहा है। और मसाला में हल्दी है, जीरा मिर्च है, धनिया पाउडर डाला और मिर्च पाउडर है नहीं, मंगा रहा है, खत्म हो गया। हम बना रही है रोटी। अब कितना अच्छा हवा बहुत है, मम्मी खेने का जगह ना खोलिए तब नहीं रुआ हवा लगी, खेने के खोलिए अपना साइड के ताहा के नहीं लगी है, क्या है देखिए हवा कितना तेज लगा, दोनों के ना खोली तो रहा कि हमरा का जोट बनता है नहीं, बीच में कलर लो खा ले तो बैठ के बनावत है ना, तो बन गई रहे तो हो गई रही लास्ट रोटी बा। तो ये तो है, जंगला बनवाने से बहुत फायदा है, वो चीज तो है। अभी ये सेट हो जा रहा है ये, उसके बाद इसमें अभी हो जाएगा, प्लास्टर होगा। बिना मतलब के पैसा पानी में गई, अभी तक 8,000 रुपया खर्चा हो गया, 9,000 रुपया सॉरी 7,000 10,000 तो बेसिए हो गए। 7,000 रुपये तक ग्रिल हुए दोनों, मिस्त्री हो दिन अगले तो 2,000 रुपया फोड़ाई ले 3,000 काल है तो शायद 15,000 की
10,000 से ऊपर लाग गई। वाह गाइस वाह। अभी काहे के फड़वाइला मम्मी नहीं ना ठीक रहला 10,000 का कहले एंगा ठीक रहला मम्मी। हां गरम से न रही पैसा ना गवा ना आ तो अड्डा पर डर बोल मार कहीं जाना ना फोड़ाता तो जाना ना फोड़ाता बिल्ली खड़ा हो जो का कहले एकरा जो काम बाबू हम करेला लोग के काम ना सुन देला बा इहे न बहला कोता सही बात। हमारा एनिवर्सरी आ रहा है तब का पहनेंगे आप? कौन हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ठीक ही नहीं है। रहने का ठीक ही नहीं है तो पहने का काटे। कितना अच्छी बात है टाइम में कहां नहीं है कोई जा कौन कहां ठीक नहीं नहीं, है कौन ठीक नहीं है। काल है ना परसों बात वाला कि 10 को हमारा एक्स्ट्रा रखिएगा हमारा दोस्त लोग आएगा। हाँ तो कम दोस्त लोग 10 से 15 को 10 से 12 को कहा था मतलब कहा के तो ढेर आ जाए 4-5 भाई लिमिट है 200 कार्ड बन गया है। क्या कार्ड बन रहा है ना। क्या बन रहा है? अरे कार्ड हाँ भेज दिए सबके पास आज तो। अब सबसे कॉल पे बात करना रह गया है सबके पास भेज दिए हैं गाइस सबके पास मतलब सबके पास। अब किसी का क्वेश्चन मत कीजिएगा कि इनके पास भेजिए उनके पास भेजिए सबके मतलब सबके पास गया है। अब आप लोग 1-2 कमेंट करेंगे कि यहाँ भेजिए वहाँ भेजिए तो चला गया है। यहाँ वहाँ पे नाम ना हो अब हम क्या कहेंगे यहाँ कहन तो फिर बवाल हो जाएगा क्या फर्क कहीं सब जगह चल जाएगा क्यों नहीं कुछ छूटा। अब सबसे बात करना रह गया कॉल पे सो बात करेंगे तो वो भी आप लोग से दिखाएंगे। बात करनी के पड़ी। बाकी मेरा अभी बचा हुआ है सब्जी बनाना। उस टाइम से हम खेल रहे थे मम्मी रोटियों बना दी हम अभी ये सब कर रहे हैं भूज रहे थे लोग। इतना दुखाता है बताइए भाई गजब इंजेक्शन दे दिए बेचारी छौरी हला दे के हिंग फूल रहे आई मत रहे वाटता कहाँ वाटर पर क्लब में नाचत रहले जाके हैं तो का करो फिर शनिवार के जाएंगे भाई। आजकल ये लड़का जाके क्लब में नाच रहा है। अभी शनिवार को जाना है जब पटना से मिलते आता हैं। है ना जब पटना से आता है तो बोलते कौन है तुम लोग को रहने का ढंग नहीं है तुम लोग को भाई करने का ढंग आवेला पटना शहरी बन के शहरी बन के आवेला। फिर जाना है शनिवार को यानी कल नहीं 5 को। और घरे गई का करे रोज रोज गोबरों से बेसी अपन वेशभूषा बना के रखे क्या कहिए हम एक जन लगे तो कपड़े नहीं सुन के जब ब्लॉग बनाए था तनी तो देखा तुम घर ही रहा तो गर्मी में का गर्मी में का पर करो तो कपड़े न पहनो। आओ न तक्का अभी गई आज तनी ब्लॉग निमन लागत हुई काहे कि तनी सब लोग बाटे एगो कमेंट आई लगी सासू मां कहां गायब हो गई बेटा। सासू माँ काम करते रही बहुत बैठे रही। सासू माँ जब हम ब्लॉग शूट करते हैं तो वो काम में बिजी रहती हैं भाई इनको 1 मिनट का फुर्सत नहीं। यहाँ सुबह इनका काम लग गया था नहीं बताएंगे क्या है। सुबह 4 गो बिस्तर साफ की है धोई है कुछ कांड हो गया था घर में। पानी गिरले वाला कांड पर झूठ ना बोली। हां पानी गिरले वाला सरकार पानी नहीं गिरले रहले ई ट्रेंड फॉलो करके हमरा लेवे पानी गिरा देले जोन गद्दा के ऊपर लेवे हम काहे गए गिरा। हां गाइस इनका जाके आप लोग इंस्टा पे वीडियो देखना डाला है यूट्यूब पे नहीं डालना चाहिए वो वीडियो वगैरह। अच्छा यूट्यूब पर चला दे। कितना अभी चला है उसी टाइम 2-3 घंटे में 30,000 की 30,000 चला था। कितना चला है लाख में गया होगा 1 लाख से ऊपर गया होगा 65 अटक गया था 70 है लिया सर बेसिए गया होगा। हमको भी वो ट्रेंड फॉलो करना है देखते हैं। ट्रेंड फॉलो करना है हम बताएंगे न्यूट्री उस हिसाब से। हाँ उसमें लाल मिर्ची चीनी डाल के पहले चीनी डाल के कागज चीनी में का पाउडर चाहिए नॉर्मल चीनी डालने से कुछ नहीं होगा। नॉर्मल होगा जानते हैं क्या करना है चीनिया को और हल्दिया को सब में एक बार मिक्स करके कागज में लेके एक एक करके गिराना है। उतना हो छिया में लेकिन इंस्टा ट्रेंड खाली हुए आते सोबे कॉलेज जैसे हम सुतन गए छोड़ा हम ना करन समर सिंह दूध डाल ले हम कोनो ट्रेंड फॉलो ना करें हम ना कर लेकिन नया नया रहता कभी। समर सिंह का तो बात चल रहा है हो सकता है आप समर सिंह
राकेश ने किया। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।